मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वीडियो का शीर्षक है स्वयं जानिए आपका जन्म समय सही है या गलत। हाउ टू नो योर बर्थ टाइम इज राइट और रॉन्ग। दोनों चीज़ें आप स्वयं जानिए कि आपके जन्म का समय सही है या गलत। फिर हमने लिखा है हाउ टू नो योर बर्थ टाइम इज राइट और रॉन्ग। मित्रों, जन्म समय के बारे में बड़ी चर्चाएं हैं और यह वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज इस पर सभी शंकाओं का समाधान मैं कर रहा हूं। एक बर्थ चार्ट दिया हूं, बर्थ डिटेल दिया हूं, एकदम असली जातक का नाम भर नहीं दिया हूं, लेकिन उस जातक का बर्थ डिटेल दे करके आज मैं ये समझाने का प्रयास करूंगा कि बहुत इजी गोइंग, बहुत आसानी से अपने जन्म समय को आप जान सकते हैं कि सही है कि गलत है। देखिए, प्रायः लोगों को जब संदेह होता है तो स्वयं हमसे कहते हैं, अपने तरीके से जन्म समय में संशोधन कराते हैं। लेकिन कभी कभी जातक को या किसी व्यक्ति को ये पता नहीं होता है कि मेरा जन्म समय सही है या गलत है। उसी के आधार पर वो ज्योतिषियों से राय लेते रहते हैं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि अगर जन्म समय में 2-5 मिनट का भी अंतर है तो उसका फलादेश या फलित गलत हो सकता है। कभी कभी सही भी हो जाता है, लेकिन प्रायः गलत हो जाता है। बहुत से लोगों का फल कथन जब करता हूँ, या आप भी अगर जानकार हैं तो करते होंगे, तो आप लोगों को ये लगता होगा कि विद्वान ज्योतिषी भी चक्कर में पड़ जाता है कि क्या हो रहा है। वो कहता है समय शुभ है और सामने वाला कहता है समय अशुभ है। वो कहता है आपका विवाह हो चुका है या होने वाला है, वो कहता है विवाह नहीं हुआ है। या वो कहता है ज्योतिषी कि विवाह नहीं होगा, वो कहता विवाह तो हो चुका है। इस तरह से जीवन की अनेक घटनाएं हैं जो मैच नहीं करती हैं, जिनका मिलान नहीं हो पाता है। अगर आपकी भी कुंडली में ऐसा है कि आपकी कुंडली के में से जीवन की घटनाएं मैच नहीं कर रही हैं, मिलान नहीं कर रही हैं, तो इसका मतलब जन्म समय में जरूर अंतर है, वो गलत है, सही नहीं है। और अगर सही है तो जीवन की सभी घटनाएं मैच करती हैं। ये मेरा ही नहीं बल्कि कृष्णमूर्ति पद्धति का एक चमत्कार है, एक गारंटी है। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करिए, बगल में बेल आइकन आती है उसे ज़रूर पुश करिए, ऑल के बटन पर क्लिक करिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंच जाए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक ज़रूर करिए, मित्रों को शेयर करिए, 5 मित्रों को ज़रूर करिए। और वीडियो के अंत में पूरा वीडियो देख करके एक प्यारा सा कमेंट भी मुझे दीजिए, मैं उसका जवाब ज़रूर देता हूँ। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण आप लोग हैं। वीडियो को स्किप करके मत भगाइए, क्योंकि 10-5 मिनट का जो भी वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस नाते आगे बढ़ते हैं, अपने मूल विषय पर आते हैं। यह एक जातक का बर्थ डिटेल है। जातक का जन्म है 11 सितंबर 1966। 11/9/1966 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। इनका डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ है 20:21 PM, अर्थात 8:21 रात्रि में। और प्लेस ऑफ बर्थ है देवरिया, यूपी, इंडिया। जी हाँ मित्रों, अब इस कुंडली को देख करके इन्होंने चूंकि 20:21 समय बताया था, बल्कि 10 सेकंड और बताया था, तो मुझे लगा कि ये जन्म समय सही नहीं होगा, क्योंकि मिनट और सेकंड में जन्म समय बहुत कम लोग बताते हैं। हमने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा नहीं गुरुजी एकदम सही है, और इसको हमने
रेक्टिफाई आप ही से कराया था, बहुत पहले, 10-5 साल पहले। हमने कहा ठीक है। तो अब आपको भी ये समस्या आ सकती है कि जन्म समय सही है गलत है, ये कैसे प्रमाणित हो, ये कैसे सिद्ध हो। इसके लिए देखिए सबसे मजबूत सूत्र यही है, एक तो आपको पता हो कि गलत है, घड़ी नहीं थी, या परिवार वाले, घर वाले, गार्जियन बता रहे हैं कि सही समय नहीं था। लेकिन अधिकतम लोगों को ये रहता है कि यही जन्म समय नोट है, यही सही है, लेकिन सही तो उतरता है, लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी आती है कि हम कहते हैं कुछ, फल होता है उधर उल्टा। तो ऐसी स्थिति में आपसे अनुरोध है कि अगर जन्म समय सही है तो घटनाएं, जो जीवन की जो भी घटनाएं हैं, कार्य हैं, वो जरूर उस पर मैच करेंगे, टैली करेंगे। और अगर वो मैच नहीं करते तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जन्म समय शुद्ध करा लीजिए, सही करा लीजिए, संशोधन करा लीजिए, या स्वयं जानकारी है तो कर लीजिए, नहीं तो उस कुंडली का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। और ज्योतिष की तो मर्यादा खत्म ही होती है, ज्योतिषी की भी मर्यादा खत्म होती है। अब आपको भी संदेह होता है ज्योतिष सही है गलत है, तो आपके जन्म समय गलत होने पर आप स्वयं संदेह के घेरे, संदेह पैदा करते हो अपने आप। तो मित्रों, आइए हम इस बर्थ डिटेल पर देखते हैं। इस जातक को कि 3 घटनाएं हमने पूछा, कैसे कनेक्ट होगा। अगर जीवन का कोई भी कार्य, कोई भी घटना अगर हुई है 1, 2, 3, तो आप उस पर कसिए, मिलान करिए कुंडली से कि क्या सही है कुंडली की गलत है। अगर गलत आ रहा है फल तो निश्चित रूप से बर्थ टाइम को करेक्ट करना पड़ेगा। इन्होंने 3 डेट बताया। पहला डेट इन्होंने बताया कि इनका विवाह हुआ 23 जून 1986 को, और पहला संतान इनको पैदा हुआ 25 जून 1990 को। इनकी नौकरी लगी फरवरी 1997 में। ये 3 घटना इन्होंने बताया। यहाँ हमने इनकी कुंडली जो बनाया इस बर्थ डिटेल पर, ये मेष लग्न की कुंडली बनी। लग्न कुंडली यहाँ है, कस्प कुंडली यहाँ है। संयोग से लग्न कुंडली और कस्प कुंडली में राशियाँ और ग्रह एक हैं। लेकिन हमने एक जगह, हमें जब संदेह हुआ तो उसको हमने नोट कर लिया है। देखिए शनि 12वें स्थान में है, लग्न कुंडली में भी, कस्प कुंडली में। लेकिन शनि की डिग्री हमने देखा तो वह 3 अंश 36 कला 3 विकला था। और संदेह होने पर हमने 5वें भाव का देखा कि 5वां भाव किस डिग्री से उसका आरंभ बिंदु है, कस्प बिंदु है। तो यह 28-39 पर था, अर्थात 28 डिग्री 39 कला से 5वां भाव शुरू हो रहा है इस कुंडली में। इसका मतलब हुआ शनि की 12वें में अगर आप स्थिति माने तो उसकी दृष्टि, 7वीं दृष्टि 6वें भाव पर होगी। लेकिन शनि चूंकि 3 डिग्री और 36 कला पर है, और 5वां भाव जो है वो 28 डिग्री से शुरू हो रहा है, अर्थात 5वें भाव में और शनि के अंशों में केवल 4 अंश का अंतर है। हमने बताया है कि जब धीमी गति के ग्रह हैं, मंद गति के ग्रह हैं, तो इसमें 6 डिग्री तक लिया जाता है। अर्थात शनि में की दृष्टि 5वें भाव पर ही रहेगी, क्योंकि 5वां भाव 28 डिग्री के बाद शुरू हुआ है, और शनि की स्थिति 12वें भाव में भले है लेकिन वो 3 ही डिग्री पर है। तो शनि की दृष्टि को हमने माना कि वो 5वें भाव को देख रहा है, क्योंकि 5वें भाव का आरंभ में ही 28-29 डिग्री पर हुआ है। क्योंकि मुझे एक जगह संदेह हुआ। अब आइए हम देखते हैं घटनाएं जीवन की इस कुंडली पर घटित हो रही हैं कि नहीं। इनका विवाह हुआ 23 जून 1986 ईस्वी को। तो 23 जून 1986 को इनकी महादशा अंतरदशा, देखिए घटनाओं को सही करने के लिए कोई भी घटना जो जीवन में हुई है उसमें महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा को जरूर देखिए। अगर घटना से संबंधित प्रमुख और सहायक भाव महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में हैं तो निश्चित रूप से कुंडली सही है,
तभी घटनाएं बैठ रही हैं। जैसे इनका विवाह हुआ 23 जून 1986 को। विवाह के लिए देखा जाएगा, अब देखिए अगर हम कस्पल चार्ट पर चलेंगे, कस्पल सिग्निफिकेटर्स पर चलेंगे तो वीडियो बड़ा लंबा होगा। तो दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा को देखते हैं कि विवाह का योग था तभी विवाह हुआ। अब विवाह के योग में महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में आवश्यक हो जाता है विवाह के लिए कि सप्तम 7वां भाव, दूसरा भाव और 11वां भाव, ये प्रमुख और सहायक भाव हैं। महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में 7, 2, 11 आना चाहिए, या एक आध भाव नहीं आया है तब भी मेन भाव तो 7वां आना चाहिए कि 2, 11 से तो धन की भी बात आ जाती है, नौकरी की भी बात, लेकिन 7वां भाव या 11वां भाव 7वां दूसरा आया है तो मान लिया जाएगा कि टैली कर रहा है। अब यहाँ देखिए इनकी महादशा, बुध की महादशा, राहु की अंतरदशा और बुध के प्रत्यंतर में विवाह हुआ। बुध में आप देखिए 2, 7, 11 है कि नहीं है। यहाँ हमने बुध को देखा, बुध में स्वयं में 5, 3, 6 है, लेकिन इसका नक्षत्र स्वामी शुक्र है। शुक्र में देखिए 5, 2, 7 है। शुक्र देखिए यहाँ 5वें में बैठा हुआ है, 7वें में उसकी राशि है, दूसरे में भी, अर्थात बुध में शुक्र के द्वारा 5, 2, 7 है, उसका सब लॉर्ड केतु है, इसमें अभी 7, 2, 7 है। अर्थात दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा ये मैच कर रहे हैं, मिलान कर रहे हैं कि इस डेट को शादी होना निश्चित था, शादी हुआ, विवाह हुआ। अब विवाह की एक घटना सिद्ध हो गई कि कुंडली सही है। दूसरी घटना भी हमको मिलाना है। दूसरी घटना हमने मिलाया, इनको प्रथम संतान कब पैदा हुआ। ये 25 जून 1990 को पैदा हुआ। 25 जून 1990 को इनकी बुध की महादशा, शनि की अंतरदशा और शनि का प्रत्यंतर था। अब बुध में तो आप स्पष्ट देख रहे हो कि 5वां दूसरा भाव आया है, 2, 5, 11, संतान के लिए 5, 2, 11 भाव जरूरी है, तो 2, 5 आ रहा है, तो इस नाते बुध 11वें को देख भी रहा है, तो बुध में तो पर्याप्त आधार है। लेकिन अंतरदशा में भी तो होना चाहिए, और बुध की महादशा और शनि की अंतरदशा और शनि के प्रत्यंतर में संतान पैदा हुआ 25 जून 1990 को। अब शनि में हमको देखना पड़ेगा कि था 2, 5 भाव की नहीं था। अब शनि को आप जब देखोगे तो शनि में 12, 10 आ रहा है, फिर अपने माध्यम से 12, 12, 10 ही आ रहा है, क्योंकि ये नक्षत्र उपनक्षत्र सब में एक है। तो अब इसके उप नक्षत्र को देखने की जरूरत मुझे नहीं पड़ी, क्योंकि शनि के दृष्टि को हमने देखा। शनि यहाँ देखिए 1, 2, 3 बना द्वितीय भाव को देख ही रहा है, और उसके पंचम भाव पर भी दृष्टि है। क्यों कि हमने जब डिग्री लिया शनि का तो 3 डिग्री 39 कला 3 बिखला पर था, और पंचम भाव की शुरुआत 28 डिग्री 39 या ये 36 पर था। अर्थात शनि और पंचम भाव में सिर्फ 4 ही 5 डिग्री का अंतर है। इस नाते शनि 12वें में दिखाई देते हुए भी पंचम को देख रहा है, तो पंचम क्लियर हो गया कि शनि में पंचम की स्थिति है। शनि दूसरे को भी देख रहा है। इस तरह से शनि में 11वां भाव भी है। हेलो, शनि में 11वां भाव है। इसमें शनि में 11वां भाव देखिए, शनि की कुंभ राशि 11वें में है। यहाँ लिखने में थोड़ी त्रुटि हो गई है। यहाँ 11वां भाव शनि में एकदम कन्फर्म है। शनि की पंचम पर दृष्टि है, द्वितीय को भी देख रहा है। इस नाते शनि में तो 10, 11, 12 दिखाई ही दे रहा है, तो 10, 11, 12 है। शनि में 12, 12 नहीं है, 11 है। यहाँ 11 मान लीजिए, 11, 10 और यहाँ शनि में 12, 10, 12 नहीं है, 11, 10, 11 है। 12, 10, 11,
12, 10, 11, 12, 10, 11 ये। तो 11वां भाव तो है, पंचम को देख रहा, द्वितीय को देख रहा था, 2, 5, 11 शनि भी सपोर्ट कर रहा है। इस नाते संतान जो पैदा हुआ वो निश्चित रूप से टैली कर रहा है, मिलान कर रहा है। अब तीसरी घटना हम देखेंगे कि इनको नौकरी कब लगी। नौकरी इनको लगी केतु बृहस्पति बुध में। केतु बृहस्पति बुध, केतु की महादशा, बृहस्पति की अंतरदशा और बुध का प्रत्यंतर था। तो केतु में आप देख लीजिए कि 7-2 तो आ ही रहा है। केतु बृहस्पति के नक्षत्र में है, बृहस्पति में देखो 10 भाव आ ही रहा है, इसमें कोई झंझट नहीं है। और इसका सब लॉर्ड शनि है। यहाँ जो हमने भूल से 12 लिख दिया है वो 11 है, आपको समझ लेना चाहिए। अर्थात केतु बहुआयामी ग्रह होता है, इस पर दृष्टि ज्योति सब देखा जाएगा। केतु में कहीं न कहीं नौकरी का पोजीशन है। नौकरी के पोजीशन के लिए 6वां, 10वां, 11वां दूसरा, 6वां भाव 10वां दूसरा, 11वां तो केतु में आ रहा है। और बृहस्पति में भी आप देखिए कि 10वां भाव और ये शनि से रिलेटेड है, इसमें भी अभी हमने बताया 11वां है, तो 10, 11 आ रहा है। अर्थात बृहस्पति में 10, 11 आ ही रहा है, तो 2, 6, 10, 11 में से कोई भाव चाहिए। तो केतु और बृहस्पति टैली किए, चूँकि घटना होनी थी बुध में। तो बुध में आप देखिए, बुध में स्वयं में नौकरी के लिए 6वां विभाव है, दूसरा विभाव है, उसका सब लॉर्ड केतु है, इसमें भी दूसरा भाव आया है, सपोर्ट कर रहा है। अर्थात तीनों घटनाएं, विवाह, संतान और नौकरी, तीनों घटनाओं में जो भाव चाहिए प्रमुख और सहायक, वो भाव इस कुंडली में हैं। इस नाते इस जातक के जन्म समय पर संदेह करना उचित नहीं है। इसी तरह से आप भी कोई फलित अपने पढ़ते हैं, सीखते हैं, देखते हैं या ज्योतिषी द्वारा कहवा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और भी वो बता दें कि ये चीज़ें केवल घटित होंगी केपी ज्योतिष से, वकिया ज्योतिष में इसका कोई विधान नहीं है। इस नाते आप स्वयं अगर इस नियम को सीख जाएं कि जो घटनाओं के प्रमुख सहायक भाव हैं उनसे टैली करके दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के माध्यम से अपने जीवन में 1, 2, 3 घटित घटनाओं का मिलान करें, तो वो घटनाएं अगर मिल रही हैं तो आपका जन्म समय सही है, और अगर नहीं मिल रही हैं तो निश्चित रूप से जन्म समय सही नहीं है, आपको संशोधन की ज़रूरत है। तो मित्रों, जन्म समय संशोधन बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही मेन कड़ी है, वही बैकबोन है, वही प्राण है। अगर बर्थ टाइम ही गलत है तो हर भाव गलत हो जाएंगे, ग्रह की स्थिति भी गलत हो जाएगी, नक्षत्र उपनक्षत्र में कहाँ ग्रह बैठा है ये संभव नहीं है कि सही होगा। ये नाते जन्म समय पर मैं बार बार दबाव बनाता हूँ, जोड़ देता हूँ, वीडियो देता हूँ कि जन्म समय आप स्वयं अपने आप सही है गलत है इसका मैचिंग कर सकते हैं स्वयं के द्वारा, या अपने किसी विशेषज्ञ ज्योतिषी द्वारा आप उसकी जानकारी लेकर के और बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन जरूर करवाइए, तभी आपको कुंडली का असली लाभ और ज्योतिष के ज्ञान का असली लाभ मिलेगा। मैं तो सैकड़ों बर्थ टाइम का रेक्टिफिकेशन किया हूँ, पहले भी बताया हूँ। आप ज़रूरत पड़ने पर मुझसे भी अपना जन्म समय संशोधन करा सकते हैं। वीडियो लंबा न हो, इस नाते आज का टॉपिक यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएँ। एक बार और बता दूँ कि इसमें शनि में आप स्पष्ट देख रहे हो 10वें और 11वें का मालिक है, तो उसमें वो भाव हैं जो हमने यहाँ 12वां लिख दिया है। शनि में, शनि के आगे 12, 10, 12, उसको 11 पढ़ लीजिएगा, 10वां तो है। और उसकी दृष्टि की जो बात बताया वो तो सही है, डिग्री के आधार पर हमने निकाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएँ। आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। पुनः 2 दिन बाद मिलूँगा नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।